अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी डायग्राम की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पहले इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसको जो है अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हमने देखनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, ठीक है। कि ब्राइन जो होता है ना, उससे हमने तैयार करना है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जो है वो कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और इसका इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करने के लिए आप लोग जो है वो कौन सा सेल यूज़ करते हो इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपने उसको ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना है ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल, तो फिर आप लोग जो है उसको किस में तैयार करते हो, नेल्सन सेल के अंदर, ठीक है। उसको किस में तैयार करते हो, नेल्सन सेल के अंदर। उस सेल की हम लोग डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है। उसकी कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, उसकी वर्किंग भी देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने जो है वो नोट्स वगैरह जो है वो रेडी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल साथ साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। और सोडा आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। तो आप रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो कास्टिक सोडा जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। इवन के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो एक मेरे माइंड में जो आ रहा है दैट इज़ कि आप लोग जो है उसको कास्टिक सोडा, इसको जो है हम लोग सोप की मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जो है वो जो कास्टिक सोडा होता है, उसको हम लोग और भी काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके यूजेस की बात नहीं हो रही, हम लोग जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करना है, तो आप लोग नेल्सन सेल का इस्तेमाल करोगे। अब नेल्सन सेल का इस्तेमाल तो ठीक है, ठीक है, वो हम करेंगे, लेकिन उसके अंदर अब कोई इलेक्ट्रोलाइट भी तो होगा ना, जिसके ज़रिए से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करेंगे, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो होगा ब्राइन, ठीक है। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन जो होता है वो आपका कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है। क्या होता है ये ब्राइन? कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। उसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि नेल्सन सेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ये इसकी ब्राइन की, ठीक है, जिसको आप लोग सोडियम क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड एक्वा सोल्यूशन बोलते हो, तो उसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। इसकी हमने करनी है इलेक्ट्रोलिसिस इन द नेल्सन सेल। नेल्सन सेल के अंदर हमने क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का आपको पता है कि ये कौन सा रिएक्शन होगा। फिर अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी है इन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को, तो फिर क्या होगा, फिर ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट की बातें हैं, इसको आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। अब नेल्सन सेल की जो है वो कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एक स्टील टैंक होता है, ठीक है। नंबर 1, इसमें एक स्टील टैंक होता है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पूरा बाहर वाला जो सारा का सारा टैंक है, ठीक है, ये सारे का सारा जो है वो स्टील टैंक है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रेफाइट का एनोड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट का एनोड होता है। ग्रेफाइट हमने कल भी देखा था डाउन सेल के अंदर, कि वहाँ पे भी हमने जो है वो ग्रेफाइट का एनोड लिया था, ठीक है, जो कि सराउंडेड हुआ था आयरन के थोड़ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट है उसका मतलब ये भी है कि कार्बन का एनोड होगा, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है दरमियान के अंदर, ठीक है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सा नज़र आएगा यहाँ पे, ये सारा का सारा जो है वो ग्रेफाइट का एनोड है, ठीक है। दिस इज द ग्रेफाइट एनोड। और एनोड के ऊपर जो है वो हमेशा कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। एक्सेप्शनल केस था डाउन साइड के अंदर, जिसमें हमने देखा कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ठीक है। अच्छा ठीक है, एनोड के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास यू शेप का आयरन कैथोड होगा, ठीक है। यू शेप का क्या होगा? आयरन कैथोड होगा। यू शेप का, ये जो आपके पास यू शेप नजर आ रही है आपको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द आयरन कैथोड। ये जो आपको यू शेप का नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आयरन कैथोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, यू शेप का जो है वो आपके पास क्या है? आयरन कैथोड है, ठीक हो गया। यू शेप का जो है वो आयरन कैथोड है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यू शेप का जो है वो आयरन कैथोड है। उसके अलावा वो कह रहा है कि आयरन कैथोड की जो इनसाइड, ये आपको लाइन नजर आ रही होगी ब्लू कलर के अंदर की तरफ, ठीक है। ये जो अंदर की तरफ है ना, इन सारे बॉक्सेस के बाहर वाले जो आपके बने हुए हैं, ठीक है, ये क्या, इसको मैं बोल सकती हूँ कि बॉक्स टाइप बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके इनसाइड लाइनिंग होगी ना, वो इस तरह से इसकी लाइनिंग हुई है अंदर से एस्बेस्टोस डायाफ्राम से, ठीक है। एस्बेस्टोस डायाफ्राम से इसकी अंदर से लाइनिंग की गई है।
एस्बेस्टोस डायफ्राम से जो है वो लाइनिंग क्यों की गई है, क्योंकि हम लोग जो है वो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर यानी जो सोल्यूशन हमें चाहिए, ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो बिल्कुल ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ठीक है, और उसमें हमें जो है वो कोई भी इशू नहीं चाहिए, ठीक है, कि आपका जो है वो इस तरह से रिएक्शन ना हो जाए कैथोड के साथ, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हमने यहाँ पे इस आयरन कैथोड को इनसाइड इसकी लाइनिंग कर दी एस्बेस्टोस डायफ्राम से, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारे पास क्या होगा, ब्राइन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग जो है वो इनसाइड द आयरन कैथोड, ठीक है, जो आपने ब्राइन फिल करना है ना, ये मैंने यहाँ ये ब्लू कलर की जो लाइंस लगी हुई है यहाँ पे इस तरह से जिगजैग जो लाइंस तो आपको नजर आ रही हैं इस यू शेप आयरन कैथोड के अंदर, वो आपको शो कर रही हैं कि हमने इसके अंदर क्या फिल किया है, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने वो फिल किया हुआ है। उसके बाद फिर हम इसकी डायग्राम को भी यहाँ पे देख लेते हैं एक दफ़ा फिर से। यहाँ पे जी एक हमारे पास स्टील का टैंक है, ठीक है, यहाँ से एक क्या है कि यू शेप का क्या यहाँ पे लगा हुआ है आयरन कैथोड, ठीक है, आयरन कैथोड लगा हुआ है जो कि परफोरेटेड है, ठीक है। परफोरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें सुराख है, ठीक है, ये जो आपको चीज़ नजर आ रही है ना, दिस इज द स्पेस, दिस इज कॉल्ड परफोरेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरेशन। तो ये हमारे पास जो आयरन कैथोड है दिस इज परफोरेटेड, ठीक है, ये जो है परफोरेटेड है, ठीक है, और इसके अलावा इस आयरन कैथोड की इनसाइड हमने लाइनिंग की हुई है एस्बेस्टोस की, ठीक है, एस्बेस्टोस डायफ्राम की, ठीक है, एस्बेस्टोस डायफ्राम की इसके इनसाइड जो है वो लाइनिंग की हुई है हमने, ठीक है, ताकि हमारे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बने, ठीक है, वो डायरेक्टली जो है वो हमारे नीचे कैच बेसिन में जमा होता जाए और वो कैथोड के साथ रिएक्शन आप परफॉर्म कर सके, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पे मिडल के अंदर इस यू शेप आयरन कैथोड के दरमियान में मिडल में जो है क्या लगा हुआ है, एक ग्रेफाइट का एनोड लगा हुआ है, जो आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड आयरन, दिस इज कॉल्ड कार्बन एनोड, ठीक है, यहाँ पर ग्रेफाइट का एनोड, ठीक है, जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और इस आयरन कैथोड के ऊपर जो है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये यहाँ से आपका, क्योंकि ये यहाँ से होके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ एक क्लोरीन गैस के लिए आउटलेट रखा हुआ है, यहाँ से इस स्टील टैंक के ऊपर वाली साइड पे जो है हमने कौन सा टैंक रखा, कौन सा जो है वो आउटलेट रखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस के लिए आउटलेट रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉपिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जब हमारा हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेकिंग सोडा जब बन जाएगा, सॉरी कास्टिंग सोडा जब बन जाएगा तो वो यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे हमने जब कैच बेसन लगाया हुआ है वो हमारे कैच बेसन में यहाँ पे कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आके जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके जी, ये आपको पता चल गया, ठीक है, ये आई होप आपको जो है ये इसकी कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं। जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे कैथोड और एनोड को यूज़ किया है, ठीक है, तो ये बैटरी के साथ जो है वो अटैच होंगे, ठीक है। कैथोड वो होगा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा और एनोड वो होगा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं अपने इस इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, इस ब्राइन सोल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर है। जब इसकी आयनाइजेशन होगी, जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, दैट इज कन्वर्टेड टू सोडियम प्लस आइंस प्लस हाइड्रोक्साइड आइंस प्लस क्लोराइड आइंस, ठीक है, और इसके अंदर ये कन्वर्ट होगा प्लस हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। इसी तरह से ये कन्वर्जन होगी ना, आयनाइजेशन अगर होगी तो वो इसी तरह से होगी, क्योंकि सोडियम क्लोराइड और वाटर के ऊपर जो है वो ब्राइन कंसिस्ट कर रहा है। तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Na पॉजिटिव आइंस के अंदर, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आइंस के अंदर, क्लोराइड आइंस के अंदर और H पॉजिटिव आइंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो ये जो आइंस है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो आपका क्लोराइड आयन है वो किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो नोड की तरफ जाएगा, और जो एज पॉजिटिव है वो किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा, किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा, दैट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये भी तो ऑपोजिटली चार्ज है और ये भी जा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, तो इनका जो है रिएक्शन हम लोग प्रिवेंट करवाते हैं, ठीक है, इसीलिए तो हमने एस्बेस्टोस की लाइनिंग करवाई हुई है ताकि सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो है वो
कैथोड और एनोड की तरफ जो है वो मूव ना करें, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्लोरीन और हाइड्रोजन ही जो है वो मूव करती हैं, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास क्या होता है, सोडियम और हाइड्रोक्सल जो है वो रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ब्राइन आयनाइजेस टू प्रोड्यूस आयन, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सोडियम क्लोराइड की आयनाइजेशन होगी। तो सोडियम क्लोराइड की अगर आपने 2 आयन्स लिए हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2Na पॉजिटिव प्लस 2 क्लोराइड्स, ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम एनोड पे देखें, ठीक है, दिस इज द आयनाइजेशन प्रोसेस। स्टेप 1 के अंदर इसकी क्या होती है, आयनाइजेशन, ठीक है, आयनाइजेशन होती है, ठीक है। उसके बाद फिर अब हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन एट एनोड, ठीक है, रिएक्शन एट एनोड। और एनोड के ऊपर आपको पता है कि हमेशा से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे आके, क्योंकि एनोड जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है तो जो भी आयन आएगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने लेके आएगा और वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करेगा, ठीक है। इसलिए जो है रिएक्शन एट एनोड जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास 2 क्लोराइड आयंस यहाँ पे आयनाइजेशन प्रोसेस में बने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, तो वो क्या कर देंगे, क्लोरीन गैस बना देंगे, ठीक है। और प्लस आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर देंगे, ठीक है। इस क्लोराइड का 1 इलेक्ट्रॉन और इस क्लोराइड का 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक क्लोराइड ये है, एक क्लोराइड ये है, एक ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जब ये लूज करेंगे तो हमारे पास क्लोरीन गैस बन जाएगी, क्योंकि दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, जीरो स्टेट के अंदर, ठीक है, यानी कि दोनों के पास जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, ठीक है, यानी कि 7 बन जाएगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आउटरमोस्ट शेल के अंदर। तो फिर आपस में कंबाइन कर लेंगे और Cl2 गैस बना देंगे, जो कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका ब्राइन सोल्यूशन हमने फिल किया हुआ है, सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सोल्यूशन, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na पॉजिटिव हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड आयंस के अंदर, H पॉजिटिव आयंस के अंदर। तो यहाँ पे जो क्लोराइड होगा वो किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा, एनोड की तरफ, इस ग्रेफाइट के एनोड की तरफ। यहाँ पे जब वो आएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। जब वो रिलीज करेगा तो वो जो क्लोरीन गैस है वो यहाँ से राइज करती हुई वो क्या कर देगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे आउटलेट रखा हुआ है। और यहाँ पे इसी के अंदर जो है वो एक हमारे पास कौन से आयंस हैं, H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, वो किसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये क्लोराइड आयंस जो है वो एनोड की तरफ आए, और जो हमारे पास यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस होंगे वो किसकी तरफ आएंगे, कैथोड की तरफ आएंगे। तो कैथोड की तरफ जब आएंगे तो यहाँ से जो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स, क्लोराइड ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो यहाँ पे आके इस कैथोड की तरफ आएंगे ना, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है, यहाँ हाइड्रोजन आयन जो है वो, सॉरी गैस नहीं आयंस, वो गेन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। जब वो गेन कर लेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 के अंदर, ठीक है। जब वो H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको पता है कि आपका जो कैथोड है वो यहाँ से यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपकी हाइड्रोजन गैस जो बन जाएगी वो यहाँ से होती हुई आपके बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर अब सोल्यूशन के अंदर क्या बच गया, क्लोरीन जो है, जो क्लोराइड था, जो आयंस थे वो भी आयनाइज हो गए हैं, जो हाइड्रोजन आयंस बने हुए थे वो भी आयनाइज हो गए हैं। पीछे क्या बचा, Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्सल आयंस, ठीक है, OH नेगेटिव। तो वो दोनों क्या करेंगे, आपस में जो है वो Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्सल आयंस जो है वो रिएक्शन कर लेंगे, और हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि इन परफोरेशन से होता हुआ हमें नीचे की तरफ गैस बेसन के अंदर जमा हो जाएगा और हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है, ठीक है। तो 2H पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या कर लेंगे, एट रिएक्शन एट कैथोड के ऊपर जो होगा क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आयंस आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने रिलीज किए हैं वही ये हाइड्रोजन आयन लेके तो हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि निकल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल अगर रिएक्शन देखा जाए तो आपके पास जो है वो सोडियम क्लोराइड है प्लस वाटर है, ठीक है, और आपके पास जो है वो हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस और प्लस आपके पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। यही हमारे पास रिएक्शंस है ना। और रिएक्शंस की बिल्कुल आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर रिएक्शंस जो है वो आपको, आप अभी उस लेवल पे हो कि प्रैक्टिस के बगैर आपको जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर आपके कंसेप्ट जैसे बिल्कुल क्लियर हैं तो आपको ये जो है वो करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आप
मुझे बता सकते हैं। कोई भी आपको इशू है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर करूँगी, ठीक है। और आई होप आपको जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा, कोई भी आपको जो इशू है वो नहीं होगा, ठीक है। मैंने पूरा जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है, कि किस किस तरह से जो है वो हाइड्रोजन आइंस और क्लोराइड आइंस जो है वो आयनाइज हो जा, यानी कि गैसेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर निकल जाते हैं। पीछे बचा है पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आइंस, वो आपस में रिएक्शन करके आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के दे देते हैं, जो कि हम यहाँ से इन परफोरेशन से होते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और हम लिक्विड स्टेट में होते हैं ना वो, तो इसलिए वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो हम उसको गैस बेसन में कन्वर्ट जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि क्लोरीन और हाइड्रोजन जो है वो क्यों नहीं नीचे की तरफ है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, इवन कि अगर आप हायर लेवल पे भी जाओगे तो जो गैसेस होते हैं हमेशा अपवर्ड मूव करती हैं और जो लिक्विड्स होते हैं हमेशा डाउनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही बात हो रही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर आपको नीचे जो है वो मिल रहा है, ठीक है। और जो क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड आयन है ऊपर हमने आउटलेट बनाए हुए हैं इस अपरेटस के अंदर, ठीक है। तो वो वहाँ से निकलते चले जा रहे हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। कोई भी इशू हो तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर का थोड़ा सा भी पॉइंट स्किप हो गया तो इसको आप रिवाइज करके जो है वो दोबारा से देख सकते हैं, और ताकि आपको जो है आपके पॉइंट्स सारे के सारे क्लियर हो जाए और आपको कोई भी इशू ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।